हाय गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट और चीज़ों को स्क्रैच से बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे डिटेल्स में। सो चलते हैं वीएस कोड पे और समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रोजेक्ट विच इज कार प्राइस प्रेडिक्शन। सो लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज the goal of this project is to predict resale price of a car based on its feature such as brand, model year, fuel type, transmission and engine size. So basically we are going to predict car price based on the car features. Why did we choose this project? Like when people buy or sell second hand car, so it is difficult to know that correct price of a car, right? So data science can help us to find the fair market value of a car. So why this project exactly? Because apps like OLX, Car24, so they are using some similar model to estimate car price. Okay, so same as we are going to make a model which is actually read the CSV file, and based on the car features it will predict the car price, okay, with respect to the model and years, mileage and all. By working on this project we will learn how to collect and understand the data set, how to clean data set and explore it visually, and how the data pre-processing work, how the how to build evaluate machine learning model as well. So and how data science solve the real world problem. If so आगे बढ़ते हुए हम लोग डेटा सेट को थोड़ा सा समझते हैं. So basically this is our data sets. So data set contains several rows and columns. Here we can see each of columns with their descriptions, right? So this data set I am going to put in the description so you get something help, okay? So यहाँ पे एक फाइल में आता है which is car prediction. Okay, यहाँ कोड पे क्लिक करते हैं. So यहाँ पे एक सेल जनरेट हो गया है. So हमारा पहला टास्क क्या है कि हम डेटा सेट को लोड करेंगे, ठीक है? So यहाँ पे कमेंट करते हैं लोड डेटा सेट, लोड. सो हम डेटा सेट को लोड करेंगे पांडास के थ्रू, ठीक है? सो दिस इज एक्चुअली लाइब्रेरी. सो हम ये चीजें इंपोर्ट कर लेंगे. इंपोर्ट pandas as pd, numpy as np, and then import matplotlib pyplot as plt. So what we are going to do, हम एक वेरिएबल बनाएंगे which is df is equal to pd dot read csv, हमारे फाइल का नाम. सो हमारा फाइल का नाम क्या है? कार प्राइस असाइनमेंट. यहाँ पे हम क्या करेंगे? df प्रिंट करते हैं. सो हियर वी कैन सी टॉप 10 रिकॉर्ड ऑफ द डेटा सेट. अगर आपको देखना है कि आपके डेटा सेट में कितने रोज एंड कॉलम्स है, सो उसके लिए आप क्या करोगे? df डॉट सेव और यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे. सो हियर वी कैन सी 205 rows and 26 columns in my data set. अगर हमको सिर्फ देखना है कि हमारे डेटा सेट में कितने कॉलम्स हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? df dot columns. So here we can see car id, symboling, so all the columns we can see, right? अगर आपको चेक करना है कि हमारे डेटा सेट का टॉप 5 रिकॉर्ड क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे? def head और यहाँ पे हम डाल देंगे 5. So here we can see top 5 record of the data set. Same as अगर हमको लास्ट 5 रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे? df dot tell, इसको एग्जीक्यूट करते हैं. So actually this is the last 5 record of our data set. अगर आपको चेक करना है कि हमारे डेटा सेट में पर्टिकुलर कॉलम कौन सा डेटा टाइप का है और या उसका कंटेंट क्या है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? df dot info. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्लास है विच इज एक्चुअली pandas डॉट core frame डॉट data frame और 205 एंट्रीज है, मतलब रोज है, और 26 कॉलम्स है, और जो कॉलम है उसका डेटा टाइप कौन सा है, दैट इज आल्सो डिफाइंड. लाइक वी विल गेट सम
बेसिक ओवरव्यू हाउ द डेटा सेट लुक लाइक। अगर हमको स्टैटिकल समरी निकालना है हमारे डेटा सेट का तो हम क्या करेंगे, df डॉट डिस्क्राइब। So here we can see each of the columns of the data set with their count, mean, standard deviation, mean value, maximum value, right? So आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं डेटा क्लीनिंग क्या होता है। यहाँ पे हम कमेंट करते हैं। तो बेसिकली डेटा क्लीनिंग होता क्या है और क्यों करते हैं डेटा क्लीनिंग। अब हम जब डेटा सेट सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू हो सकती है, राइट, कुछ नल वैल्यू भी हो सकती है। वो मिसिंग वैल्यू, नल वैल्यू को फुलफिल करना या उसको हटाना, इसके लिए हम लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं। अब डेटा क्लीनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा लास्ट में जब हम मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करेंगे तो वो मॉडल एस्टिमेट एक्यूरेसी प्रोवाइड करे, इसके लिए हम लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं। ठीक है। सो डेटा क्लीनिंग में हमारा फर्स्ट पार्ट है चेकिंग मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पे हम कमेंट करते हैं चेकिंग फॉर मिसिंग वैल्यूज। बेसिकली वी आर गोइंग टू सी कि हमारे डेटा सेट में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं या मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। पहले हम लोग चेक करेंगे मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। df डॉट इज नल और इसको प्रिंट करते हैं। हियर वी कैन सी जो कॉलम्स में फॉल्स दिख रहा है मतलब वहां पे कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। अगर ट्रू दिखता तो मतलब मिसिंग वैल्यूज है। अगर हमको देखना है पूरे डेटा सेट में कितने ऐसे कॉलम है जिसमें मिसिंग वैल्यू है तो उसके लिए क्या करेंगे, df डॉट इज नल और सम। हम लोग देख सकते हैं हमारे पूरे कॉलम में एक भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है, मतलब हमारा डेटा सेट परफेक्ट है। इट डज नॉट कंटेन एनी मिसिंग वैल्यूज। अगर मिसिंग वैल्यूज होता तो क्या करते हैं, पर्टिकुलर कॉलम के मिसिंग वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करते, लाइक कुछ वैल्यू डालते या तो उसको हटा देते। हालांकि मिसिंग वैल्यूज है नहीं तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग समझते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। व्हाई डेटा प्री प्रोसेसिंग इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट वाला डेटा है उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, अब जो मशीन लर्निंग है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को समझता है, इसीलिए जो हमारा टेक्स्ट डेटा है उसको हम न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि मशीन लर्निंग उसको समझे और उसके बेस पे ही वो प्रॉपर एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा हमारे डेटा सेट को। ठीक है, लाइक हम जब प्रेडिक्ट करेंगे तो प्रॉपर एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। तो पता है हमारा फ्यूचर वेरिएबल क्या है, राइट। टारगेट वेरिएबल क्या है, प्राइस। बेसिकली वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द प्राइस, राइट। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज x इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप। ओके, हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं, x एक्सिस 1। बेसिकली हम लोग क्या ड्रॉप कर रहे हैं, प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं हमारे x वाले वेरिएबल में, मतलब फीचर से हम लोग प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं ताकि जब हम y प्रेडिक्ट करें तो उसको डायरेक्टली प्राइस वाला डेटा ना मिल जाए, वो पूरे कॉर को डेटा को देखेगा और उसके बेस पे प्राइस को प्रेडिक्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग फीचर वेरिएबल में से प्राइस वाले कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं और फिर y इज इक्वल टू df प्राइस, एग्जैक्टली हमारा जो टारगेट वेरिएबल है। प्रिंट करेंगे टारगेट y डॉट नेम। ओके, हियर वी कैन सी लाइक दिस इज आवर फीचर वेरिएबल, आवर टारगेट वेरिएबल लाइक प्राइस, और इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क इज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हमारा कैटेगोरिकल डेटा कौन सा है, न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है। हियर वी आर गोइंग टू कमेंट। क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज एक्चुअली कैटेगोरिकल कॉलम्स इज इक्वल टू df डॉट सिलेक्ट डेटा टाइप। ये चीजें हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे कैटेगोरिकल कॉलम, लिस्ट ऑफ कैटेगोरिकल कॉलम्स। ओके, वी कैन सी दिस इज आवर कैटेगोरिकल कॉलम। अब इसको क्या करना है, हमको न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट करना है, राइट। हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करते हैं हमारा न्यूमेरिकल कॉलम्स क्या क्या है। उसके लिए यहाँ पे हम लोग कमेंट करते हैं आइडेंटिफाई न्यूमेरिकल कॉलम्स।
सो यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे न्यूमेरिकल कॉलम्स इक्वल टू df डॉट सिलेक्ट डेटा टाइप इंक्लूड डॉट कॉलम्स, और हम प्रिंट करेंगे न्यूमेरिकल कॉलम्स लिस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल कॉलम्स, राइट. So here we can see this is our numerical columns. Going to encode. Encode means what? Categorical column को numerical column में convert करेंगे. अब encoding भी दो तरीके से होती है. पहले हम इसको कमेंट करते हैं. Type of encoding. अब इसमें पहला होता है लेबल encoding. इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं. लेबल encoding. सो एग्जैक्टली लेबल इनकोडिंग क्या करता है अगर हमारे कॉलम में टू टाइप ऑफ डेटा लाइक यस और नो, मेल एंड फीमेल एंड ऑल, डीजल और पेट्रोल, इस टाइप के डेटा है उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. इसमें दूसरा चीज क्या है, वन हॉट इनकोडिंग. बेसिकली वन हॉट इनकोडिंग क्या होता है, क्रिएट अ न्यू कॉलम फॉर ईच कैटेगरी. समझ लो कि अगर हमारे किसी कॉलम में डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को अलग से एक कॉलम बनाएगा, उसमें 0 और 1 फॉर्मेट में उसको असाइन करेगा. सो ये चीजें हमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा. आगे बढ़ते हैं. सो पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लेबल इनकोडिंग. लेबल इनकोडिंग. सो लेबल इनकोडिंग करने से पहले हमको कुछ चीजें इंपोर्ट करना पड़ता है. सो हियर वी विल इंपोर्ट फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडिंग. सो पहले हम क्या करेंगे, डेटा सेट को कॉपी करेंगे. सो df encoded is equal to df dot copy. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सो यहाँ पे पहले हम कमेंट करते हैं. हम कॉलम लेंगे जिसमें 2 यूनिक्स वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग लेबल इनकोडिंग कर रहे हैं, राइट, जिसमें 2 डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा हो. तो ऐसे ही डेटा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे हमारे डेटा सेट में से. सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं विच इज बाइनरी कॉलम्स इज इक्वल टू. अब कौन कौन से कॉलम्स हैं जिसमें 2 वैल्यूज है, फ्यूल टाइप, एस्पिरेशन, डोर नंबर एंड इंजन लोकेशन, इसमें 2 वैल्यूज है. ठीक है. सो ये वाले चीजें एग्जीक्यूट कर देंगे. सो यहाँ पे हम लोग कमेंट करेंगे अप्लाई लेबल इनकोडिंग. सो अब हम यहाँ पे क्लास बनाया, राइट, क्लास को इंपोर्ट किए हैं तो उसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, राइट. सो le इज इक्वल टू लेबल इनकोडर. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, फॉर कॉल इन बाइनरी कॉलम्स इट इज इक्वल टू le डॉट फिट ट्रांसफॉर्म df इनकोडेड. किसको इनकोड करना है, हमारे कॉलम को, राइट. इसको हम रन करते हैं. ओके, इट इज फाइन राइट नाउ. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे कमेंट करके बताता हूँ. जो फ्यूल टाइप होगा, ये जो फ्यूल टाइप होगा, यहाँ पे मैं कॉपी करके, ये जो फ्यूल टाइप होगा, अब फ्यूल टाइप में जो गैस है, राइट, इसमें गैस 1 हो जाएगा और डीजल 0 हो जाएगा. सेम एज एस्पिरेशन में स्टैंडर्ड 1 एंड टर्बो 0. सेम एज डोर नंबर में 2 1 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा. क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनकोड कर रहे हैं, राइट, कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में, राइट. सो ये सब चीजें थोड़ा अच्छे से समझो. ओके. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क इज, करेंगे वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे कमेंट करते हैं अप्लाइंग वन हॉट इनकोडिंग टू कॉलम विथ मोर देन 2 यूनिक वैल्यूज. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे df इनकोडेड इज इक्वल टू डॉट गेट डमीज, और उसके बाद जो हमारा कॉलम्स है जिसमें मोर देन 2 यूनिक्स वैल्यूज है. ओके. और यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट, यहाँ पे हम फॉल्स रख देते हैं. एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सेफ ऑफ आफ्टर इनकोडिंग df इनकोडेड डॉट सेफ. और फिर हम क्या करेंगे, df इनकोडेड डॉट हेड. सो इसको प्रिंट करते हैं. सो हियर वी कैन सी जो कैटेगोरिकल कॉलम थे वो न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है. हियर वी कैन सी जो कैटेगोरिकल कॉलम्स थे वो न्यूमेरिकल कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए इन द फॉर्म ऑफ 0 1, राइट. सो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है अभी,
So we are going to train, test, split. So basically we are going to split our data set into training and testing part. So यहाँ पे हम कमेंट करते हैं जो फीचर रहेगा वो क्या रहेगा, x रहेगा, राइट, एंड टारगेट क्या है, y है, राइट. We will import from sklearn model selection, import train, test, split. Comment feature inputs में क्या होगा, everything except target, right. So x is equal to df extend dot drop price, x is equal to 1, right. और फिर y is equal to df encoding price, which is our target variable. So y is exactly what we wanted to predict, right. So here we are going to comment split data training and testing set. So 80% of data train and 20% of data testing. Okay. So just implement this. So x train, y test, y train, y test is equal to train test speed x comma y. Test size क्या है, 0.2 means 20%. And basically what we are doing here, we teach our model using 80% of data training set. Check how well it learned using a 20% of data it never seen before, right. तो इसको रन करते हैं. Here we can see x train safe which is 164 and x test safe which is 41,14, which is actually training data and testing data. Our next step is we will apply machine learning model. So यहाँ पे पहला चीज क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन हम लोग अप्लाई करेंगे. लीनियर रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेशन एग्जैक्टली क्या करता है, फाइंड करेगा, फाइंड द बेस्ट फिट लाइन. ओके, एंड देन उसके बाद डिसीजन ट्री विच इज नॉन लीनियर डेटा लाइक स्प्लिट. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्प्लिट डेटा यूजिंग yes/no क्वेश्चंस. एंड देन उसके बाद हमारा लास्ट रहेगा विच इज एक्चुअली रैंडम फॉरेस्ट. So basically random forest regression is combine multiple trees for high accuracy. So what we will do first, so हम लोग import करेंगे sklearn linear model, import linear regression, same as from sklearn.tree import decision tree regression, and then from sklearn.assemble import random forest regression, right. So what we will do here, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे हमारे मॉडल को. So here I will comment initialize models. Linear regression underscore model is equal to linear regression and decision tree underscore model is equal to decision tree regression, and which is random state which is 42 and same as random forest. So what is the next task is train the model. lr underscore model dot feed x train y train same as decision tree and random forest as well. Okay, यहाँ पे कमेंट करते हैं and then make prediction. Linear regression underscore prediction is equal to linear regression underscore model dot predict. क्या predict कर रहे हैं, x text, right, same as decision tree and random forest as well. So इसको हम execute करते हैं. So यहाँ पे print करते हैं, print model, wait, model train and predict, इसको प्रिंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट टास्क इज मॉडल इवैल्यूएशन. सो यहाँ पे कमेंट करते हैं. बेसिकली नाउ वी विल चेक विच मॉडल परफॉर्म बेस्ट. ओके, so here also we have two metrics which is RMSE which is root mean square error which is measure average prediction error, and R2 score which is actually how well model explain the data. ओके, so पहले यहाँ पे कमेंट कर देते हैं RMSE
विच इज रूट मीन स्क्वायर, और ये करता क्या है, मेजर करता है एवरेज प्रिडिक्शन एरर। एंड देन उसके बाद हमने क्या बताया था, R2 स्कोर। ये क्या करता है, ये चेक करता है हाउ विल द मॉडल एक्सप्लेन द डेटा। अगर 1.0 रहेगा, लाइक 1 रहेगा, मीन्स इट इज परफेक्ट। सो अब हमारा यहाँ पे टास्क क्या है, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn मैट्रिक्स, import mean square error and R2 score. The first thing is evaluate linear regression. Linear regression RMS is equal to, ये चीजें एग्जीक्यूट कर देते हैं। Linear regression R2 score y test and then linear regression predicts. तो ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। सेम एज अब हम क्या करेंगे फॉर डिसीजन ट्री रिग्रेशन। ओके, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एंड सेम एज रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। सो बेसिकली यहाँ पे लॉजिक सेम है फॉर ऑल द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ओके, सो ये कोड को समझते हैं। ये मीन स्क्वायर एरर क्या करता है, इट इज कैलकुलेट हाउ फार प्रिडिक्शन आर फ्रॉम एक्चुअल प्राइस। बेसिकली द स्मॉलर नंबर इज बेटर फॉर द मॉडल्स। ओके, और जो R2 है विच इज एक्चुअली मेजर हाउ मच मॉडल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल। ओके, 1 रहेगा तो इट इज परफेक्ट एंड 0 रहेगा इट इज अ पुअर। ओके, तो इसको रन करते हैं। So here we can see linear regression RMSE which is 3019 and R2 score which is 0.88. So this is a less error, so model is better now. Same as a decision tree we can see here. So R2 score is also good. So all over model is best. Okay. Next thing is data visualization. So we will import matplotlib pyplot as PLT. So what we will do, plt.figure, और यहाँ पे फिगर साइज जो है मैं 8 रख देता हूँ 10 की जगह पे। ओके, plt.scatter, ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे मैं एक्चुअली कलर भी डाल देता हूँ, कलर इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लू डाल देता हूँ, ब्लू, और ऑफकोर्स कॉमन रहेगा नहीं तो एरर आएगा। ओके, एंड देन plt.x लेवल पे क्या रहेगा, हमारा एक्चुअल कार प्राइस। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल कार प्राइस। ओके, और y लेवल पे क्या रहेगा, plt.y लेवल प्रिडिक्टेड कार प्राइस। ओके, सेम एज plt.title, और हमारा टाइटल क्या रहेगा, यहाँ पे टाइटल मैं मैनुअली लिख देता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन एक्चुअल which is predicted car price. Okay, so plt.grid, और यहाँ पे मैं ट्रू रख देता हूँ। एंड उसके पास plt.show, इसको प्रिंट करते हैं। सो ये प्लॉट को समझते हैं। एक्स एक्सिस पे दैट इज एक्चुअली आवर एक्चुअल कार प्राइस, एंड वाई एक्सिस पे दैट इज एक्चुअली प्रिडिक्टेड कार प्राइस, और ये जो ब्लू डॉट है एक्चुअली रिप्रेजेंटेड एज अ कार। ओके, सो हियर वी कैन सी जो डायगोनल लाइंस है which is going bottom left to top right, which is where exactly predicted price is equal to actual price. Okay, all the dots actually lies on the diagonals, means exactly model predicted all the data correctly.
सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क इज वी आर गोइंग टू सेव दिस मॉडल. सो उसके लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट पिकल सेव द ट्रेन रैंडम फॉरेस्ट मॉडल. ओके, करेंगे बेस्ट मॉडल इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट मॉडल एंड देन, और यहाँ पे कमेंट करेंगे सेव द मॉडल. सो ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं. नाउ हियर वी विल प्रिंट मॉडल सेव टू कार प्राइस मॉडल डॉट pkl. इसको रन करते हैं. तो जैसे ही हमने इसको रन किया, सो हियर वी कैन सी द मॉडल इज सेव. क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक अ यूआई यूजिंग स्ट्रीमलीड. सो यूआई बनाने का क्या रीजन है, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट कार लाइक देयर फीचर्स, और फिर हम वो फीचर्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रिडिक्ट पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा मॉडल एस्टिमेट प्राइस बताएगा पर्टिकुलर कार का. ओके, सो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं app.py. सो यहाँ पे कमेंट करते हैं दिस इज यूआई पार्ट. सो यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलीड streamlit as st, and then import numpy as np, and then import. तो हमारा पहला काम रहेगा लोड द ट्रेंड मॉडल. ओके, so here we'll load the train model. So what is the next task is, करते हैं title and description. So st.title is set page configuration, और यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ. आइकन तो यही रहेगा, और यहाँ पे लेआउट जो है वो मैं दे देता हूँ सेंटर. ओके, नाउ टाइटल इज st.title कार प्राइस प्रेडिक्शन ऐप. ओके, st.markdown predict. So in the markdown we have write this app predict the price of a car based on the various feature of a car. So please enter the detail below and click the predict price to see the estimate price of a car. तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, इनपुट सेक्शन. इनपुट सेक्शन में क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा इनपुट में कौन कौन से डेटा हम लोग फिल करने वाले हैं. ठीक है, लाइक हमारे कॉलम्स जिसके बेस पे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे. तो हमारे so basically this is the input field which is we are going to select. So what we will do next, here we will comment. So this is actually our button, and this is input data, and predict price is equal to model dot predict और हमारा input data, and then उसके बाद st dot success. और सक्सेस में क्या होगा कि पर्टिकुलर प्रेडिक्ट करने के बाद जो हमारा प्राइस मिलेगा हमको कार का, एग्जैक्टली वो हमको शो होगा यहाँ पे. ओके, स्ट्रीम रन करते हैं स्ट्रीमलीट रन app.py. सो हियर वी कैन सी दिस इज आवर यूआई. सो यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे एग्जैक्टली ब्रांड ऑफ अ कार. सो यहाँ पे मैं BMW चूज करता हूँ, एंड बाकी सब चीजें सेम रखता हूँ. I just click to predict car price. So here we can see estimate car price which is 9,843. Okay. और यार प्रेडिक्ट करने के बाद जो बलून्स उड़ रहे हैं, वाओ वाओ. सो यहाँ पे कोई और कार चूज कर सकते हैं लाइक होंडा, एंड यहाँ पे RWD. फ्यूल टाइप में मैं डीजल रख देता हूँ, और हॉर्स पावर से इंक्रीज कर देता हूँ, और नंबर ऑफ व्हील्स 4. और यहाँ पे प्रेडिक्ट कार प्राइस पे क्लिक करते हैं. So here we can see estimate car price is 9,834, right? So it is looking good, yeah. So this is actually enough for this video.
प्रोजेक्ट लिंक और डेटा सेट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहां से आप लोग प्रेफर कर लेना। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।